खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो चलिए, हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़े राजीव मिश्रा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हम कर रहे हैं ब्राह्मणों की याद आखिर राजनीतिक पार्टियों को उत्तर प्रदेश में अचानक से क्यों आ रही है। आपके पास तो राम है आपके पास राजीव मिश्रा जी, तो बनने दीजिए ना मूर्ति परशुराम की। अगर कोई बना रहा है, क्या आपत्ति है? बोल दीजिए आज कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, बीजेपी इसका कोई विरोध नहीं करती। बनाइए जितनी बड़ी मूर्ति बनानी है, चाहे एसपी बनाए, चाहे बीएसपी बनाए, चाहे अन्य पार्टियां बनाए। शंकर जी बहुत अच्छी बात आपने कही। जो दल आज परशुराम के भक्त बनना चाहते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके दल में उनकी स्वीकारता है? उनके दल में उनकी स्वीकारता नहीं है। आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, उनके दल में उनकी स्वीकारता नहीं है। जिस दल में वो रह रहे हैं, जिस दल की बात वो कर रहे हैं, जिस दल में बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जो प्रेम आज दिख रहा, वो पहले क्यों नहीं प्रेम दिखा था? 2007 से 12 तक, 12 से 17 तक प्रेम क्यों नहीं दिखा था? और 7 से 12 तक सरकार कौन लाया था? उसमें तो कहीं प्रेम नहीं दिखा था। जी नहीं, प्रेम नहीं दिखा था। आप तो अब दिक्कत क्या, आप स्वागत करिए ना। अगर कोई मूर्ति बनवाना चाह रहा है, चाहे वो एसपी हो चाहे बीएसपी हो, आपको क्यों लगता है ऐसे कि इसके पीछे राजनीति हो रही है? देखिए राजनीति का षड्यंत्र बना रखा है इन लोगों ने। राजनीति जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने प्रेम नहीं दिखाया। 2007 से 2012 में प्रेम नहीं दिखाया, 12 से 17 में प्रेम नहीं दिखाया, उससे पहले उनकी सरकार थी तब प्रेम नहीं दिखाया। आज उनको प्रेम कहां से उमड़ गया? मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्र से कि आज कहां उमड़ रहा है? अपनी सरकार में भी तो प्रेम उबालना चाहिए था, अपनी सरकार में तो भी कुछ लगाना चाहिए था। लेकिन मैं एक चीज जरूर शंकर जी कहना चाहता हूं जी, जो आज वो मूर्ति की वकालत कर रहे हैं, उनके दल में उनका सम्मान नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, उनके दल में उनका सम्मान नहीं है। नहीं तो मुझे बताइए राजीव मिश्रा, आप कह रहे हैं कि ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्वागत है, दूसरी तरफ आप विरोध भी कर रहे हैं। फिर तो आप पर भी आरोप लगाएंगे राम के नाम पर। आपने किस तरह से सियासत की, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, और अब अभी भी हम देख रहे हैं। हमारा एजेंडा था शंकर जी, तो उनका भी एजेंडा है ना, परशुराम की मूर्ति बनाने दीजिए। बताओ, तारीख बताओ। आपके राम है तो उनके परशुराम है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप ही की डिबेट में ये हमसे पूछते थे, समय बताओ, तारीख बताओ, कब मंदिर बनेगा। यही सब थे, यही दल बैठे थे, और इन्होंने हमसे पूछा कि तारीख बताइए और समय बताइए। हमने उनको तारीख भी बता दी और समय भी बता दिया राम जन्मभूमि का, और आज मंदिर बन रहा है। ये काम अगर कोई ने किया तो हमने जो कहा था, हमने वादा पूरा किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया ना, जो कथनी करने में विश्वास ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना राजीव मिश्रा जी। आप कह रहे हैं आपने मंदिर बनवाया, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने अपनी कथनी करनी में विश्वास रखते हैं। नहीं, ये श्रेय आप क्या भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, आपकी सरकार को दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनवाया? मेरा कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं यही बताता था उनसे कि डेट भी बताएंगे, तारीख भी बताएंगे, लेकिन मेरे एजेंडे में था धारा 370। उनके एजेंडे में भी राजीव मिश्रा परशुराम जी की मूर्ति बनानी है। वो कह रहे हैं भव्य बनाएंगे। मायावती कह रही कि एसपी से हम बहुत बड़ी मूर्ति बनाएंगे, अस्पतालों का नाम परशुराम भगवान के नाम पर रखेंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आपको स्वागत करिए ना। आज वो सुन रहे हैं सब लोग आपको, आज बोलिए, आपको कोई आपत्ति नहीं। ये राजनीति के घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। जब मौका था तो तब तो नहीं बना पाए, जब 12 से 17 में बनाना था तब तो नहीं बना पाए। दो बातें कह रहे हैं सर, और मैं पूछना चाहता हूं। हाँ बोलिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, जब 2012 में सरकार आई थी इनकी, तो 5 साल में इन्होंने नहीं बनाया, और जब दूसरे की सरकार आई थी 7 से 12 तक, उसमें कुछ नहीं बनाया। तब तो एक ही जात की काम होता था। चलिए ठीक है,
अभिषेक जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अभी जुड़ेंगे प्रवक्ता, मैं कोशिश कर रहा हूं उनको जोड़ने की। मैं आपके बहुत सारे सवाल हैं, मेरे भी हैं, उनसे जवाब लेंगे। तो क्या ब्राह्मण बेड़ा पार करेंगे? लग तो यही रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से सियासी दल लगातार इस पर राजनीति कर रही है। ब्राह्मणों की अचानक से याद आ रही है, इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि परशुराम भगवान की मूर्ति बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में पार्टियां कर रही है, एसपी और बीएसपी, और बीजेपी को शायद ये बात हजम नहीं हो रही है। राजीव मिश्रा जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, आपने तो राम के नाम पर खूब सियासत किया, परशुराम जी की मूर्ति बन रही है तो बनने दीजिए ना। वो तो बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, इसमें राजनीति कहां है अगर मूर्ति बन रही है तो मुझे बताइए। शंकर लाल जी, आपने देखिए शंकर लाल जी, इन्होंने आपको 4 नारे याद होने चाहिए, और पहले भी आपको यह नारे याद होना चाहिए, तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो 4, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी नारा आया, समझे। ये नारे जो आ रहे थे, ये नारे की वजह से 2007 से 2012 में सरकार बनी। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, एक चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक कोई ऐसी व्यक्ति था जिसने आपको लगा कि वो सरकार बनाया? उसमें कहां उन्होंने दिया? कोई प्रमुख रूप दिया? मुख्य सचिव कौन था? आप जरा अपनी आंकड़ा देख लीजिए, सचिव कौन था ये भी देख लीजिए, और इनकी सरकार में भी आप देख लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डीजीपी कौन है? मुख्य सचिव कौन है? लखनऊ का कमिश्नर कौन है? मैं पूछना चाहता हूं। पहले भी आपने शंकर जी देखा होगा, जिस तरह से सरकार में भर्तियां होती थी, एक ही 28 पीसीएस एक ही जात के बन जाते हैं, पीएससी में भर्ती होती है तो एक ही जात के हो जाते हैं, भूमि विकास बैंक में भर्ती होती है तो एक ही जात के भर्ती हो जाते हैं। उसमें मंत्री जी को नहीं सूझ में आया कि इसमें भी होना चाहिए। ठीक, मैं आ रहा हूं राजीव मिश्रा जी, आ रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने की बात एसपी बीएसपी कर रही है, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव से ठीक पहले याद क्यों आ रही पार्टियों को? आप भी कुछ करिए सर, आप लोगों को चिंता नहीं है क्या ब्राह्मणों की? देखिए शंकर जी, पहली बात तो ये है कि अगर कोई भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की घोषणा करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। यदि ब्राह्मणों के लिए कोई सम्मान व्यक्त करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम सभी के आभारी हैं। ठीक, लेकिन ब्राह्मण मूर्ति लगाना और ब्राह्मणों को प्रसाद दे देना, प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेना, भंडारा करना, दक्षिणा देके 101 रुपए देके विदा कर देना, अब ब्राह्मण इसके लिए तैयार नहीं है। ये बहुत हो चुका। अब हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए। पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने 4 चीफ मिनिस्टर दिए, जिसमें राजनाथ सिंह जी दिए, कल्याण सिंह जी दिए, राम प्रकाश गुप्ता जी दिए, अब योगी आदित्यनाथ जी हैं, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी 3 बार रह लिए, मायावती जी रह ली, अखिलेश जी रह लिए। लेकिन नरेंद्र तिवारी के बाद 1989 के बाद 30 वर्ष से ज्यादा होने को है, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं आया। तो जो पार्टी अब ब्राह्मणों के अंदर जो रोष है और ब्राह्मणों के अंदर जो जागृति पैदा हुई है, वो राजनीतिक जागृति पैदा हुई है। ब्राह्मण सत्ता चाहता है और ब्राह्मण का सत्ता चाहना अधिकार है। ब्राह्मण ने सब पार्टियों का साथ दिया, लेकिन आज जो ब्राह्मण की दुर्दशा है, ब्राह्मण को चीफ सेक्रेटरी नहीं चाहिए, ब्राह्मण को डीजीपी नहीं चाहिए, अब नौकरशाह नहीं चाहिए, नेता चाहिए। तो ब्राह्मणों के अंदर ये आवाज उठ रही है कि 2022 के अंदर जो भी राजनीतिक दल होने वाले चीफ मिनिस्टर के रूप में ब्राह्मण का चेहरा प्रस्तुत करेगा, सबसे पहला समर्थन उसको दिया जाएगा। और ये कोई गलत नहीं है, ये हमारा अधिकार है। तो इसलिए मेरा सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि ब्राह्मणों का अगर इतना आप शुभचिंतक हैं, ब्राह्मणों से इतना स्नेह है, ब्राह्मणों के प्रति इतना आदर है, तो भाई घोषणा करो ना, कौन सी पार्टी घोषणा करे, कोई भी करे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एक पार्टी की तरफदारी कर रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी से भी कहता हूँ, मैं तो आम आदमी पार्टी से भी कहता हूँ, बीजेपी वालों से भी कहता हूँ। करबद्ध प्रार्थना है कि भाई एक बार ये तो कह दो कि हमारा चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण होगा अगर हम सत्ता में आए। जो पार्टी ये कहेगी ब्राह्मण की पहली पसंद, वही पार्टी होगी। नहीं, अभी जो मूर्तियां बनाने के बाद आचार्य जी चल रही है उत्तर प्रदेश में, दोनों पार्टियां एसपी बीएसपी बोल रही हैं कि परशुराम भगवान की मूर्ति बनाएंगे, उनके नाम पर अस्पताल, पार्क, तमाम चीजें नाम रखी जाएंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने भी कहा कि ब्राह्मणों के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा, लगता है कि आपको ब्राह्मणों के हितों का ध्यान रखा गया? 2007 में हम देखिए
सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बनी, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, ये तो हम इस बात को नकार नहीं सकते ना, नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। विशेषकर ब्राह्मणों के समर्थन, जिस तरह से सरकार का साथ था, उसके बाद क्या परिणाम हुए। हालांकि परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में, सभी पार्टियां इसको जानती है। मुझे आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता मिश्रा जी यहाँ हैं, इन्हीं से पूछ लीजिएगा कि दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या 30 साल में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, मायावती जी की पार्टी की 3-4 बार सरकार बन गई, बीजेपी के 4-4 चीफ मिनिस्टर हो गए और समाजवादी पार्टी से हो गए, तो क्या कोई ब्राह्मण नहीं दे सकते थे? 9% यादव मतदाता है तो वो अपने चीफ मिनिस्टर की डिमांड कर रहे हैं। तो जो 14-15% का ब्राह्मण मतदाता, अगर वो ये चाहता है कि ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हो, तो पाप क्या है, गुनाह क्या है? ऐसे ही मैं किसी भी जाति का अपमान नहीं करना चाहता, सब जातियां मेरे लिए आदरणीय हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत के अंदर जाति व्यवस्था या जातियों के नाम पे आरक्षण हो रहा है, जातियों के नाम पे सरकारों की पॉलिसी बन रही है, मैं अभी उस विषय पे नहीं जाना चाहता, वो भी एक सत्य है, कड़वा सच है। लेकिन क्या गरीब ब्राह्मण को ये कहने का अधिकार नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए? मैं तो मिश्रा जी से भी कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ राजीव जी से। जी जी, बोले राजीव जी। कांग्रेस से जुड़ा हूँ, जी जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि भाई मुख्यमंत्री के रूप में आप ब्राह्मण को डिक्लेयर करिएगा। ब्राह्मण ये मूर्ति लगाने से और ठीक है आचार्य जी, मैं जवाब ले लेता हूँ, कराने से संतुष्ट नहीं होगा। सुन ली उन्होंने बात, बोले राजीव जी। आचार्य प्रमोद जी जिस तरह से बोल रहे, बिल्कुल मैं उनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। भारतीय जनता पार्टी ने सभी का सम्मान किया है और जीवन भर किया है। मैं आज पूछना चाहता हूं आचार्य जी से, आज मैं पूछना चाहता हूं, 86 करोड़ को अनाज पहुंचा रहे, हमने किसी जात को नहीं देखा, हमने वो गरीब व्यक्ति को देखा, उनके घर में राशन पहुंचाने का काम किसने कर रहे हैं? योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की जनता है, मेरे लिए तो सभी महान है और उनके लिए अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुंचाने का काम, उनकी सुविधाएं, उनको सही भर्ती होने का काम, उनका इलाज होने का काम, ये सब अगर हमने काम किया है, हम विकास के पहिया बहा रहे, हम उत्तर प्रदेश में पूरा विकास का पहिया बहाए। और जिस तरह से कोरोना संक्रमण में जिस तरह से योगी जी ने 18 घंटे काम किया, ये तो सराहना करना चाहिए। ऐसा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मिला है जो उत्तर प्रदेश को पूरे नब्ज की तरह पकड़े हुए है। अच्छा, मैं एक राजीव मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या मूर्ति बनाना सियासत है? अगर कोई मूर्ति बनवाने की बात कर रहा है, क्या वो सियासत है? कह रहा हूं, जब उनकी सरकार थी, नहीं, हाँ, बिल्कुल सियासत कर रहे हो, निश्चित मैं सियासत है, जरूर कहना चाहता हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। राजीव मिश्रा जी, एक मिनट सुन लीजिए। शंकर जी, एक मिनट, आपने कहा मूर्ति बनवाना सियासत है, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। सुन तो लीजिए सर, आपने कहा बिल्कुल मेरी पहले मेरा कड़वा सच तो सुन लीजिए। नहीं, मेरा जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपको आज मेरे मित्र राजनीति कर रहे उस दल में, सुन तो लीजिए राजीव जी, स्पष्ट कह रहा हूं, उस दल में इनकी स्वीकारता नहीं है। सियासत है, अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर, और अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर, राजीव मिश्रा ध्यान से सुनिए, अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर माझा बरहटा में भगवान श्री राम की 251 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है। अगर मूर्ति बन रही तो क्या यह भी सियासत है? क्या बोलिए आप, अगर मूर्ति बनाना ही सियासत आपने जैसा कहा? देखिए, बिल्कुल मूर्ति राम की आस्था का केंद्र है अयोध्या, और जब वहां पे मंदिर नहीं, तो आप लोग बनवाए तो सियासत नहीं है, दूसरी पार्टियां बनवा रही तो सियासत है। पहले वो निर्णय, यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर। काम और मूर्ति का सारा ड्राइंग बन चुका है। नहीं, आपने अभी कहा, कहने का मतलब शंकर जी, 2012 से 2017 में प्रेम क्यों नहीं दिखा था? अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया राजीव जी। इन्होंने प्रेम दिखाया। आचार्य जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, वक्त बहुत कम है। उनका भी तो प्रेम दिखना चाहिए था। ठीक है प्रमोद जी, राजीव जी जी जी। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये दोनों पार्टियां परशुराम भगवान के सारे क्या अपनी सियासी नैया को उत्तर प्रदेश में पार लगाना चाह रही है? अगर ऐसा है तो कितना संभव आपको नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, कौन पार्टी क्या चाह रही है ये आप भी जानते हैं, प्रदेश भी जानता है, प्रदेश का ब्राह्मण भी जानता है। हाँ। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। चाहने से थोड़ी कुछ होता है। ब्राह्मण किसे चाहेगा? जो ब्राह्मण का दुख दर्द सुनेगा। मैं इसको राजनीतिक रूप से अभी मैं अपना वक्तव्य नहीं देना चाह रहा था, लेकिन आदरणीय राजीव मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं कि भाजपा ने ये किया, भाजपा ये कर रही है, भाई आपको भाजपा को मैंडेट मिला, भाजपा का दायित्व है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया और इन ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा मैंडेट दिया।
योगी योगी मोदी मोदी का नारा, हर हर मोदी हर हर महादेव की जगह नारा किसने लगाया? सबसे पहले ब्राह्मण ने लगाया। तो मैं कहना चाहता हूं, जहां तक ये कह रहे हैं भाजपा ने ये दिया कि भाई इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने 5-5, 6-6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, पंडित गोविंद बंदर पंत दिए। मैं समझ रहा हूँ आचार्य जी, जी नारायण तिवारी दिए। मैं लौट रहा हूँ आचार्य जी आपके पास। धर्मवीर जी बीएसपी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, काफी लेट जुड़े। धर्मवीर जी, वक्त बहुत कम है, मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। बीएसपी बार बार इस बात को कह रही है कि अपने शासन काल में आप लोगों ने मूर्ति क्यों नहीं बनवाई, अब आपको अचानक से ठीक चुनाव से पहले मूर्ति बनवाने की याद क्यों आ रही है? देखिए शंकर जी, ऐसा है, हम तो मूर्ति बनाने के विशेषज्ञ हैं। हमने एक टर्म में दलित महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। 2022 दिया, अच्छी बात है सर। अचानक ये भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने का ख्वाब कहाँ से आ गया? नहीं, ख्वाब नहीं आया, ये हम तो इसके विशेषज्ञ हैं, बताते हैं। बहन तो अब तक क्यों नहीं बनी? आपकी तो सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, वो यही तो सवाल पूछ रहे हैं। हमने 54 टिकट ब्राह्मण समाज को दिए, 41 एमएलए जीत करके आए, और हमारी पार्टी की लीडरशिप माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में ब्राह्मणों के समकक्ष है। और जो उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग में बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को तहरीर दी, सबसे ज्यादा भागीदारी दी, और ब्राह्मणों ने शंख बजाया और हाथी बिल्ली और राजीव जी आपके पास एक मिनट, हाँ बोलिए। ये हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है, ये बीजेपी की कथनी करनी में फर्क है कि इन्होंने ब्राह्मणों के वोट लेकर के शंकर जी को जवाब दे दूं मैं। हाँ बोलिए राजीव जी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हत्या अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई है तो ब्राह्मणों की हुई है, और ये सरकार ब्राह्मण विरोधी दल है। अच्छा, ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, यही दल है तिलक तराजू तलवार इनको तो बड़ा आरोप है राजू मिश्रा जी। यही दल था, इसी दल ने कहा था, फिर उसने दल ने नारा चेंज किया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये चेंज किया। और जब 2017 से 2012 में आए तब प्रेम नहीं दिखा। आप तब, मैं 7 से 12 तक पूछना चाहता हूं, अगर प्रेम दिखा होता तो कहीं परशुराम जी की मूर्ति लगी होती। मूर्तियां किसकी लगी ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मूर्ति तो अपनी खुद लगाने का काम कर दिया। सबसे ज्यादा अगर सम्मान देने का काम अगर ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा 2012 7 से 12 की सरकार में दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। और 7 से 12 में सबसे ज्यादा हर जनहट लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो बसपा ने किया है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर ब्राह्मण समाज हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ हो रहा है। सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में जी के राज में चल रही है, और यहाँ पर सिर्फ राजपूतों का शासन है। 80% थानेदार से लेकर के आई तक आपको जो है डीजी तक सिर्फ राजपूत मिलेंगे। तो ये जो जातिवाद की जहर कौन घोल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बीजेपी की और योगी आदित्यनाथ घोल रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है कि ये लोग जो है जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को लेकर, चले ठीक है, बहुत नेता सर्वोदय का नारा दिया, धर्मवीर जी, ब्राह्मणों को सम्मान के साथ में उनको सत्ता में भागीदारी दी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ दीजिए, ये 2012 ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है राजीव मिश्रा जी, ये अपने दिल से सोच के बताइए। मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी, आचार्य जी आपका भी, राजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।